अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों में इसकी कमी होती है। अगर उनके पास कोई मवाद होता है या वो कोई अपनी बात समझाना चाह रहे होते हैं तो उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जो वो जाके किसी को वो अपनी बात समझा पाएँ। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जो जड़ है, अगर हम उस चीज़ को देखें तो वो होता है सेल्फ़ टॉक। सेल्फ़ टॉक मीन्स जब हम बैठे होते हैं तो अपने आप से कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी सेल्फ़ टॉक, अपनी खुद कलामी को बेहतर कर लें कि हम अपने बारे में अपने आप से क्या बातें करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास सेल्फ़ इमेज हमारा बेहतर हो जाएगा। हम अपने आप को किस तरह देखते हैं, जो आपका अपने बारे में सेल्फ़ इमेज होगा वही लोग कुछ अरसे के बाद समझ लो कि एक वाइब्रेशंस उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और वो आपको इस तरह देखते रहेंगे। तो सेल्फ़ टॉक से आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ़ इमेज बेहतर हो जाएगा। जब आपका सेल्फ़ इमेज बेहतर होगा, अपने आप का इमेज आपके अंदर बेहतर होगा, तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। अपने सेल्फ़ टॉक को बेहतर करें, अपने सेल्फ़ इमेज को बेहतर करें, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो आपका जो है ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो बेहतर हो जाएगा। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के अंदर दूसरी पॉइंट भी अगर हम देख लें तो कंपेयर करना। हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। आपने सेल्फ़ डिस्कवरी के टॉपिक्स को देखा होगा, उसमें ये बात समझाई जाने की आपको कोशिश की जाती है कि आप सबसे यूनिक हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो वो आप दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। मिसाल के तौर पर एक शख्स आप देखते हैं, वो किसी ख़ास मुकाम पे है, उसने अपनी वो चीज़ हासिल कर ली है जो उसे हासिल करनी थी। अब हम क्या देखते हैं, उसको देख के हम अपने आप को कम समझ रहे होते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा बेहतर है। आप वहाँ पर ये देखें कि क्या जो उसने मेहनत की है वो आपने मेहनत की है, क्या वो जो उसने अपना टाइम लगाया है क्या आपने भी वो टाइम लगाया है, क्या जो उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ थी क्या आपकी भी वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या जो उसने एजुकेशन जहाँ से हासिल की क्या आपने भी वहाँ से एजुकेशन हासिल की। तो ये सारी चीज़ों को देख के हम जो है ना वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो देखिए कि अगर उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत की है तो आप भी मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी वो मुकाम देगा। तो यहाँ पर हम अपने आप को उसके साथ हम ज़ीरो पे हैं, वो समझ लो कि उस फील्ड का हीरो है, तो हम वहाँ से देख के उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें भी हीरो बनना है तो ये जो टाइम पीरियड उसने हासिल मतलब टाइम पीरियड लगा के यहाँ तक पहुँचा है तो हमें भी वो टाइम पीरियड लगा के वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। दूसरा, आप जो है वो ये पॉइंट होगी कि आपने अपने आप को किसी के साथ नहीं कंपेयर करना। यू आर यूनिक। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो रिज़ल्ट देंगे जो अल्लाह ताला ने उस शख्स को दिए हैं। दूसरा, ये देखा करें कि आप मतलब अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सी चीज़ें आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कम करती हैं, उन चीज़ों को नोट डाउन करें और उन पे काम करें। मिसाल के तौर पर आप किसी के सामने बात नहीं कर सकते, जब आपको बात समझाने की या जब आपको स्टेज पे बुलाने के लिए कुछ जो है वो कुछ राय ली जाती है तो आप नहीं दे सकते, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, तो ये क्या होगा, आपके लिए बेहतर होगा। और एक लास्ट पॉइंट, बड़ी बेहतरीन पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि रात को जब आप सोते हैं तो उस वक्त सेल्फ़ अफर्मेशन करें। सेल्फ़ अफर्मेशन वर्ड नोट कर लें, ये यूट्यूब पे सर्च करें। सेल्फ़ अफर्मेशन से मुराद ये होती है कि अपने आप को अच्छा कहें कि आई एम अ गुड, हाँ ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। अपनी पॉजिटिव साइड पे जो है ना वो तवज्जो दें, अपने आप को अच्छा कहें, और क्या होगा कि एक दिन क्या होगा, आपके अंदर आपकी सेल्फ़ इमेज बेहतर हो जाएगी और फिर क्या होगा, आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। इन चीज़ों पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। हमारे साथ जुड़िए रहिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए और अपनी राय भी दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।